आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, छठ पूजा का आज खरना है और आज ही लोग फल की खरीदारी कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं हम, ये पटना के हम अभी बेली रोड पे हैं और करीब करीब देखिए पूरा कह लीजिए आप तो पटना का सबसे बड़ा फल बाजार इस इलाके में लगा हुआ है। पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 500 मीटर के दायरे में रोड के किनारे गाड़ियों के काफिले आप देख सकते हैं। लंबी कतार गाड़ियों की लगी हुई है और ये आपको दिखा रहे हैं तरीके के फल, वैरायटी जो फलों की है इसे आप देख सकते हैं। ये पूरा फल की वैरायटी हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम विदेशी फल भी इस बार बाजार में उतरे हैं। जहां कश्मीर के आपको ये सेबों की रंगत दिख रही है, वहीं जो सीजनल मूली से लेके तमाम जो फल है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। महिलाओं से लेके बच्चे जितने लोग हैं, ये देखिए सब लोग फल खरीद रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे जानते हैं। कुछ महिलाएं फल खरीदने के लिए खड़ी हैं, जानते हैं। फल खरीद रही हैं? हाँ जी। तो बिहार से ही है ना? बिहार से? मैं बिहार से नहीं हूँ, हाँ, बट ऐसे शादी बिहार में हुआ। शादी बिहार में हुई? हम कहाँ से हैं? मैं हिमाचल से। आप हिमाचल से? हिमाचल से शादी आपकी बिहार में हुई है। छठ पूजा के बारे में जानती हैं? शादी के बाद से जानना शुरू किया है। शादी के बाद से जानना शुरू कर दिया? हाँ जी। तो हस्बैंड पोस्टेड यहाँ पे बिहार में? नहीं, बिजनेस है उनका यहाँ पर। अभी कोरोना के बाद यहाँ शिफ्ट हो गए, तो तब से छठ देख ही रहे। तब कोरोना के समय से छठ देख रही है। फल इस बार महंगा है ना सस्ता है? मुझे लगता है जैसा हर बार होता है वैसा ही है। लोग कह रहे हैं कि मोदी की महंगाई की मार है। उतना ही महंगा है जितना पिछले साल था, कोई उसमें कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। आप तो हिमाचल से रहने वाली हैं और सेब जितना है हिमाचल से ही आता है, तो हिमाचल से तो पूरी पेटी। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता है कि हिमाचल से सेब यहाँ तक पहुँचता है। पहुँचता है, निश्चित तौर पे पहुँचता है। नहीं पहुँचता है। क्योंकि बीच में इतने सारे लोग हैं जो ऑलरेडी ले लेते हैं हिमाचल के सेब, और उनके सेब थोड़े बड़े होते हैं, सेब थोड़े छोटे हैं। अभी खरीदारी कर रही हैं? जी, ये छठ करती मैं छठ करती हूँ। आप छठ करती हैं? जी। अभी बिहार से बिलोंग करती हैं? मैं हाँ, झारखंड से। झारखंड से बिहार आई है छठ? शादी हुई है मेरी भी। शादी हुई है। तो पहले तो बिहार और झारखंड एक ही जगह? सब एक ही जगह था, बट हमारे यहाँ नहीं होता था। मैं यहाँ आकर के शुरू की। आपके बिहार आके शुरू किया? शारदा सिन्हा का देहांत हो गया है, जिनके बहुत ही छठ की गीतों को लोगं ने जाना और छठ की महत्ता। हम तो उनको ही पहचानते हैं। छठ का गीत मतलब शारदा सिन्हा। छठ का गीत कैसे श्रद्धांजलि देंगे? वो तो है ही, मतलब उनके लिए तो बहुत दुख तो है ही। उसके बाद अब छठ के गाने में वो भाव नहीं रह जाएगा जो आजकल के गानों में है। वो भाव कोई नहीं शारदा सिन्हा के गाने जब जब बजेंगे तब तब तो वो जिंदा रहेंगी। बजेंगे तब जिंदा रहेंगे, बट आगे की जो जनरेशन है उनके गाने बजाएंगे नहीं, ये आप जानते हैं नहीं ना। आगे के जनरेशन को नया गाना पसंद आएगा, नए लोगों के भाव, नया लोगों का वो अब खेसारी लाल यादव का आएगा। बट अभी तो पवन सिंह ने भी अच्छा गाना गाया है। एक भाई साहब हैं, आप हस्बैंड हैं इनके? नहीं, मेरे देवर हैं। ये मेरे नंदोई है, केरल से। आप केरल से हैं? हाँ जी। साउथ से। केरल के रहने वाले हैं? हाँ, केरल के रहने वाले। तो हिंदी तो आप इतनी अच्छी बोल ले रहे हैं। मलयाली भी उतनी बोलते हैं, इनका अंग्रेजी भी तो इंडो एर्डो मुरो नाल्को वाला सब चलता है? ऐसा कुछ नहीं है, मलयालम चलता है वहाँ। मलयालम चलता है। ये मुझे कन्नड़ बोलने थोड़ी आती है, मलयालम नहीं। कन्नड़ आता है, हम रहते हैं बैंगलोर में। छठ पूजा कैसे जाना आपने? हाँ, शादी के बाद। शादी के बाद छठ पूजा जान गए? हाँ। कहा जाता है केरला के लोग हिंदी समझते हैं लेकिन हिंदी बोलते नहीं है। लेकिन आपने देख लिया वो बोलते हैं। क्या? हाँ, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। ये तो मजबूरी हुई ना कि बिहार की अगर केरला में रहने वाले हैं, शादी किया इसलिए हिंदी बोलना सीखना पड़ा आपको? बिल्कुल नहीं, हम पहले से सीखे हुए हैं। पहले से सीखे? हाँ। तभी जाके शादी हुई होगी। हाँ, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता। वाइफ है इनकी। अच्छा, ये बिहार की है। ये कैसे हिंदी सिखाया होगा आपने? मैंने नहीं सिखाया, इनको मेरे से ज्यादा अच्छी हिंदी आती है। हिंदी अच्छी आती है? इनके स्कूल में पढ़ाई जाती है हिंदी। अच्छा, इनके स्कूल में? शुरू से बाहर में रहे हैं ना, शुरू से बाहर नहीं, स्कूल में भी पढ़ाई जाती है केरला में हिंदी। लव मैरिज हुआ था ना अरेंज मैरिज हुआ था? आपको क्या लगता है? केरल टू बिहार का ये तो है ना? केरल टू बिहार और कनाडा में लव मैरिज हुई थी। कनाडा में लव मैरिज? जी। चलिए,
आप ये देख सकते हैं कि छठ पूजा का ये जो रंग है, ये जो रौनक है, अब सोचिए कि लव मैरिज हुआ केरल से बिहार और उसके बाद कनाडा में शादी हुई और ये तमाम चीज़ें बिहार में या तो होली में देखने को मिलती है या छठ पूजा के दिन देखने को मिलता है कि उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से पश्चिम का जुटान इस बिहार में छठ पूजा में तो निश्चित तौर पर होता है। आपसे भी जरा जान लें, आप कहाँ के हैं? मैं तो बिहार का ही हूँ। आप बिहार के हैं, पत्नी भी बिहार की है? नहीं, पटनी हिमाचल है मेरी। पत्नी हिमाचल की है। अच्छा, आपकी वो पत्नी हिमाचल की। ये कॉम्बिनेशन कैसे हुआ था जो छठ पूजा पे थोड़ा सा तो ये अरेंज मैरिज, ये अरेंज अरेंज मैरिज। मैं दिल्ली में काम करता था जी, वहीं पे हमारी अरेंज मैरिज हुई और कोविड के बाद फिर हम लोग पटना वापस आ गए। कोविड के बाद पटना यहीं पे बिजनेस कर रहे हैं, यहीं पे अच्छे से रह रहे हैं। यहीं पे अच्छे से रहा। जी जी। तो ये भी देखिए छठ पूजा के अंदर कहाँ से लोग कैसे जुटे हैं, इन सारी चीज़ों को हम समेटकर अपने निष्कर्ष बिहार और निष्कर्ष भारत के दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं। बाज़ारों को हमने आपको दिखा दिया कि पटना का एक तरीके से कह लीजिए कि ये मोस्ट वीआईपी बाज़ार इस इलाके में लगता है, बेली रोड में। और हर चीज़ छठ पूजा में जो भी, चाहे वो सीजनल फल हो या हल्दी हो, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ एक ही जगह जो है वो मिल जाता है। गाड़ियों की कतार हमने आपको दिखाई। आज जो है खरना है और कल पहला अर्घ्य, लेकिन इस छठ पूजे में थोड़ी सी जो रंगत फीकी पड़ रही है वो सुर कोकिला शारदा सिन्हा जो हैं वो नहीं रही हैं। उनका पार्थिव शरीर जो है वो पटना पहुंच चुका है और कल पटना के दुलबी घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना।